Hi guys, I am back with my another video on cost theory series। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है दैट इज़ कॉस्ट थ्योरी सीरीज़, और दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर CMA इंटर स्टूडेंट्स। तो चलिए उसके एपिसोड सेकंड में देखते हैं हम कौन से थ्योरीज कवर करेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी है, जो आपका टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, MTP RTP देखेंगे, उन सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है। तो चलिए हम इसको एक सिंपल लेमैन टर्म्स में समझते हैं कि ये क्या होता है। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग देखिए, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है ज़ीरो बेस्ड, यानी कि वो बजट जो कि ज़ीरो, जिसका बेसिस ही ज़ीरो है। यानी कि मानिए कि आपने आज, मान लीजिए आप जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हैं, आज आपने, ये आप हैं, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। आपने एक बिज़नेस, जब आपने एक नया नया बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपके पास पिछले कोई डेटाज़ नहीं है जहाँ से आप कंपेयर कर सको। आपके पास डेटा के नाम पे क्या है? ज़ीरो। आपके पास क्या है? कोई भी डेटा नहीं है, कोई पुराने रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी आपके ओल्ड रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है। आपके पास कोई पास्ट ट्रेंड्स हो कि जहाँ से आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकें प्रॉफिट की, या आपकी मार्केट में कितनी कॉस्ट जा रही है उसकी कोई डेटा नहीं है आपके पास। तो जब आप, या फिर अगर कोई भी इंसान एक नया बिजनेस शुरू करता है आज, तो वो अपनी बजटिंग किस बेसिस पे लेके चलता है? ज़ीरो बेसिस पे, क्योंकि उसके पास कोई भी पुराना टर्म नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई भी पास्ट ट्रेंड्स नहीं होते जहाँ से वो अपनी आगे वाली फ्यूचर चीज़ों को एक एक्सपेक्ट कर सके कि भाई आज अगर मेरा 20% प्रॉफिट है, कल मेरा 30 था, तो आगे मेरा 50% प्रॉफिट होगा। तो ऐसे वो एक एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकता, इसलिए हम उसे बोलते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। यानी कि ये हमारा किससे स्टार्ट होते हैं? यहाँ पे हम स्टार्ट होते हैं स्क्रैच से या फिर ज़ीरो से। यहाँ ये किससे स्टार्ट होता है लेमन? स्क्रैच से या फिर ज़ीरो से। तो ये होती है हमारी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। एक सिंपल लेमन टर्म्स में ज़ीरो बेस्ड बजटिंग यही है। और जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन है वो आपके जो बजटरी कंट्रोल चैप्टर है ग्रुप 2 में, और ग्रुप 1 में भी है बजट चैप्टर, वहाँ जो भी एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं आप एक बार उनको पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है इसका। अब जो हम सेकंड थ्योरी कवर करेंगे वो है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का क्या होता है? इम्पॉर्टेंस या फिर महत्व। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि, इसका मतलब क्या हुआ कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हमारे बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि एक कोड बताऊं मैं आपको वर्ड्स का, इसके 4 हेड्स को याद रखने के लिए, तो वो है ONDQ, ऑन डी क्यू। क्या है? ONDQ। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसका फर्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये हमें देता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आप एक इंसान है, आपका एक बड़ा बिजनेस है, तो सारे काम आप तो नहीं कर सकते। अपना विज़न या मिशन आपका जो भी है अचीव करने के लिए सारे काम आप अकेले तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? अपना जो काम है उसको आप बांट देते हैं। क्या करते हैं? बांट देते हैं कि भाई ये काम तू संभाल, ये काम तू संभाल। ये क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अपनी जो पावर है उसको डेलीगेट कर देना, उसको बांट देना, क्योंकि एक अकेला बंदा इतने बड़े बिजनेस को मिलकर नहीं संभाल सकता। लेकिन अगर इसके नीचे 4 बंदे होंगे जो इसका काम बांट रहे होंगे, तो ये लोग बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छे से एक्सपर्टीज़ के साथ उस काम को कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहली चीज़, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सेकंड जो चीज़ है क्या है? दिस इज़ द नीड ऑफ बिजनेस। क्या है? दिस इज़ द नीड ऑफ बिजनेस। बिजनेस की ये नीड कैसे है? देखिए, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, वो हमें प्रोवाइड करता है कि जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही बनाता है। रिपोर्ट्स हुई, आपके कोई ट्रेंड्स हुए, पास्ट ट्रेंड से कंपैरिजन करना, आज आपकी ये न्यूमेरिकल डाटा कितना आ रहा है, कॉस्ट डाटा कितना आ रहा है, तो सब कुछ हमें कौन बताता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है। तो जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स एंड डाटा होती हैं वो कौन देता है आपको? मैनेजमेंट अकाउंटिंग देता है।
तो जो यही आपकी बिज़नेस की नीड है कि आपके पास आज ऐसे डेटाज़ हों जिन पे आप अपने फ्यूचर को भी एक्सपेक्ट कर सकें, प्रेडिक्ट कर सकें, या फिर अपने पास्ट का आपको पता लग जाए कि हमने पास्ट में कितना प्रॉफिट कमाया या फिर आज हम कितना कमाने वाले हैं। तो इसीलिए ये क्या है, नीड ऑफ द बिज़नेस। इसलिए क्या है, नीड ऑफ द बिज़नेस, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स और डेटा को देता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन देता है। वो कैसे देता है? क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है? वो ये होती है कि अगर जैसे आपका कोई भी बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस होगा, तो उसके रिटेल स्टोर्स भी होंगे, तो कब उनकी ओपनिंग हुई, कब क्लोजिंग हुई, या आपके प्रोडक्ट के बारे में मार्केट के अंदर क्या रूमर्स हैं, क्या गॉसिप्स हैं, वो सब आपको कौन बताता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये इस पॉइंट का यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी, सारी र्यूमर्स या फिर ओपनिंग, क्लोजिंग और जितने भी आपके रिटेल स्टोर्स हैं उन सब की आपको डिटेल्स पता होंगी, इन सब के बारे में आप चीज़ को पता होगा, तो आप एक बारी में से ये चीज़ें पता लगा के इन चीज़ों को आप सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ से आपको क्या बेनिफिट हुआ कि इन चीज़ों को सॉल्व करो जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपने जो मेन क्रिटिकल चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पे हम फोकस कर सकें, ताकि हम इनको रिजॉल्व करके यहाँ से अपनी मेन चीज़ों पे फोकस कर सकें। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें क्या देता है? क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपनी इन सारी जो हमारी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है इनको जल्दी से सॉल्व करके जो भी हमारे मेन मुद्दे हैं हमारे बिजनेस के अंदर, हम उन चीज़ों को सॉल्व कर सकें। ये हुआ आपका क्वालिटेटिव बिजनेस, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका इंपॉर्टेंस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में क्या है? देखिए, आपको पता ही लग गया होगा कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वहाँ से हम अपने डेटास को प्रिपेयर करते हैं, अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ से हमें क्या पता लगता है? सारे प्रॉफिट्स पता लगते हैं। तो हमारे, अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपको प्रॉफिट्स कमाने हैं कोई भी बिज़नेस में। अगर आप सीएम में कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपको एक दिन सीएम में बनना है, आपको बहुत कमाना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव है। तो एक बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिज़नेस का एंड ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें यहाँ पर क्या देता है? कि हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाएँ और अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सके। यहाँ पे हमें ये पावर देता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये थे आपके सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ से अगर आपको ये हेड्स याद रखने हैं तो आपके पास ये 4 वर्ड्स हैं, इनसे आप इस हेड को, इन सारे हेड्स को याद रख सकते हैं। ONDQ, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, नीड ऑफ द बिजनेस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ आज आपका हुआ जीरो बेस्ड बजटिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड इन सब की जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो प्लीज़ आप एक बार अपनी बुक्स में से पढ़ लीजिएगा। जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आए, प्लीज़ आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट्स, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, या फिर मैंने आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल जो है वो बताया हुआ है, इंस्टाग्राम हैंडल S_writings4, आप मुझे वहाँ पर भी अपने जो डाउट्स हैं वो भेज के पूछ सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा इस वीडियोज़ को, बताइएगा आपको कैसा लगा, रिव्यूज़ दीजिएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। उससे आपको फ़ायदा ये है कि अगर जैसे जैसे एपिसोड्स आते रहेंगे तो आपको उनका नोटिफिकेशन पॉपअप होता रहेगा। एंड थैंक यू सो मच। Please like, share, comment and subscribe.